Hello बच्चों, let's read the question. The question says that complex compound ion which exhibit optical activity. ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। सो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा हम चेक करते हैं, जैसे पहला है, पहले में क्या आपके पास ब्रोमीन 3 है, यहाँ पे 2 और 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बनता है हमेशा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोबाल्ट। अब ब्रोमीन है और साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल से एक NH3 है। तो अब अगर मान लो NH3 को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, या फिर NH3 को यहाँ पे रख दिया, मान लो NH3 को यहाँ पे रख दिया, साथ साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको यहाँ पे रख दिया, और Br को यहाँ पे रख दिया, तो एक ब्रोमीन ऊपर होगा एक ब्रोमीन नीचे। तो ब्रोमीन ब्रोमीन आ गया। अब यहाँ पे देखोगे अगर कट करेंगे एज ए स्लाइस फॉर्म में, ये चारों कट हो जाएंगे, चार ऊपर इसका हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे, तो दोनों का एक दूसरे का मिरर इमेज बना लिया। अब ब्रोमीन भी एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रहेगा। तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ पे नहीं होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड वाले में भी आ जाएगा, ब्रोमीन और ईएन है। ईएन बेसिकली इथाइलिन डायमीन होता है, और बाइडेंटल लिगेंड्स, और बाइडेंटल लिगेंड्स हमेशा 90 पे कनेक्ट होते हैं, तो 90 पे रह गया, तो बाकी हम ब्रोमीन से फिल कर लेंगे। तो इसमें तो श्योर श्योर यहाँ पे बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। अब चाहे ऐसे कट कर दो, नोट ऐसे, ये वाला नहीं आएगा, बट हाँ ये वाला आ जाएगा और एक स्लाइस वाला आ जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो पहला दूसरा रॉन्ग हो चुका है। हम सी की बात करते हैं। सी में क्या है, पीटी है, फिर से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये भी ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब इथाइलिन डायमीन 90 पे कनेक्ट होता है तो उसको तो 90 पे ही रखना पड़ेगा, फिक्स है, ठीक है। बाकी हमारे पास 4 लिगेंड्स है, 2 Na2 है, तो दोनों Na2 को अगर 90 पे रख दिया और इन Br को 90 पे रख दिया, मतलब सिस वाला फॉर्म, यानी सेम ग्रुप्स अगर 90 पे हो, सेम ग्रुप 90 पे तो उसे सिस कहते हैं, तो सिस वाले फॉर्म में यहाँ पे अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाना चाहे तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो कर रहा है, ये आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ की बात करें तो ये वाला फिर से आपके पास कैसा होगा, थोड़ा सा हम अगर बनाना चाहे तो 90 पे हमें क्या रखना है, 90 पे ईएन को रखना है, इथाइलिन डायमीन को, तो इथाइलिन डायमीन को 90 पे रख दिया ये। अब यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास साइनाइड है, तो साइनाइड एक ऊपर एक साइनाइड नीचे, और इधर आपका एक और साइनाइड है, 3 साइनाइड तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। दूसरा बार देखोगे साइनाइड को इधर रखोगे फिर तो वही बात है, और NO2 एक है तो NO2 यहाँ पे रह जाएगा। तो अब अगर हम कटेंगे एज अ स्लाइस फॉर्म में, यहाँ पे क्या था, NO2 और Br एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन रहा था, बट यहाँ पे साइनाइड साइनाइड मिरर इमेज है। अगर स्लाइस फॉर्म में कट करेंगे तो ये सारा हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे होगा, तो मिरर इमेज बन गया, साइनाइड साइनाइड मिरर इमेज बन गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। सो दैट मींस ओनली सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।